क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे कंजर्व किया जाता है उसके बारे में ये चैप्टर है। वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहेली एंड भूजा हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। हमने क्लास 7 में ये रीड किया था कि पहेली और भूजा जो है वो फॉरेस्ट गए थे अपने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ। दे वर eager टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स। उन्होंने काफ़ी चाव से अपने एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किए। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो eager टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। और कुछ स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस जो कि वो भरतपुर जाकर के मिले थे, भरतपुर सेंचुरी गए थे, वहाँ के एक्सपीरियंस भी शेयर किए। सम अदर हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। इनमें से कुछ काजीरंगा नेशनल पार्क गए थे, लॉक छो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एटसेट्रा। तो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, मेन हमारा जो पार्ट था वो यही है कि डिफॉरेस्टेशन और उसके क्या कारण है। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे एनिमल्स और प्लांट्स की एक बहुत बड़ी वेराइटी एग्जिस्ट करती है। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। और उनके लिए जो वेल बीइंग, तो उनके लिए भी रहना और सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। अब जो आजकल जो एक मेजर समस्या है इन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए वो है डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। डिफॉरेस्टेशन का मीन होता है फॉरेस्ट को क्लियर करके उस जगह को किसी और पर्पस के लिए यूज करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो। ट्रीज जो कि फॉरेस्ट में काटे जाते हैं वो किस पर्पस के लिए काटे जाते हैं, कुछ यहाँ शो किए गए हैं, वन बाय वन रीड करते हैं हम। फर्स्ट है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लिए जगह सुनिश्चित करना। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हाउस और फैक्ट्रीज बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होना। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए और एज ए फ्यूल के लिए भी लकड़ी का यूज होना। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट्स। कई बार कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। पहला तो है फॉरेस्ट फायर जो अपने आप होता है, सेकंड है सीवियर ड्रॉट्स, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ना। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो recall the consequence of deforestation. They remembered that deforestation increased the temperature and pollution level on the earth. अब पहेली और बूझा ने डिफॉरेस्टेशन के कुछ कारण बताए और ये भी याद किया कि डिफॉरेस्टेशन अगर होता रहा तो टेम्परेचर और पोल्यूशन हमारी अर्थ पे बढ़ता जाएगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। इसके कारण हमारे एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड, और जो जमीनी वाटर यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी काफ़ी लो चला जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। वो जानते थे कि डिफॉरेस्टेशन से नेचर डिस्टर्ब होती है और उसका बैलेंस खराब होता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज। प्रोफेसर अहमद ने इनसे कहा था कि अगर इसी तरह पेड़ों की कटाई होती रही तो रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, तो बारिश और जमीन का उपजाऊपन भी खत्म हो जाएगा। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेज ऑफ नेचर कॉमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स। इसके अलावा कुछ नेचुरल कॉमिटीज भी अगर ये बढ़ती गई तो फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आएंगे। रिकॉल द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप ये भी जानते हैं कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। फीवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इट्स इंक्रीज। बहुत कम ऐसे प्लांट है जो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। अमाउंट इन द एटमोसफियर, जो एटमोसफियर का बहुत कम अमाउंट यूज कर पाते हैं। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रे रिफ्लेक्शन बाय द अर्थ।
अब ऐसा होता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मीन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाना, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो सूरज से आने वाली किरणों को ये कार्बन डाइऑक्साइड उसकी जो गर्मी होती है उसे ऑब्जॉर्व कर लेती है और एटमॉस्फेयर को गर्म बना देती है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। अब अगर अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ता रहा तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी। मे रिड्यूस रेनफॉल, बारिश होना बंद हो जाएगी। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, जिसके कारण ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ सकता है। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कारण है जिसके कारण सॉइल की प्रॉपर्टी खो दी जाती है, उसमें चेंजिंग आ जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की वो प्लांटेशन और वेजिटेशन से अफेक्टेड होती है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 6 हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि ट्री को लगा करके हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। फ्यूअर ट्री रिजल्ट इज मोर सॉइल इरोजन। अगर ट्री जितने कम होंगे सॉइल इरोजन उतना ही ज्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर। और जो टॉप लेयर होती है सॉइल की अगर वो हटेगी तो नीचे वाली ऊपर आएगी। हार्ड एंड रॉकी लेयर, जो कि हार्ड और रॉकी है नेचर में। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। इसमें काफी कम ह्यूमस होता है और ये उपजाऊ यानी फर्टाइल भी नहीं होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो जो फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होता रहता है। इट इज कॉल्ड डेस्ट्रिफिकेशन, और इसे ही डेस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसके कारण सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। तो वाटर की जो सॉइल के अंदर मूवमेंट है वो भी कम हो जाती है। सो देयर आर फ्लड्स, तो वहां पे बाढ़ आ जाती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो कुछ और प्रॉपर्टी है जो कि न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, टेक्सचर भी है उसमें शामिल, एटसेट्रा। आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये भी सब चेंज हो जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण। वी हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हम कई प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट के यूज करते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है। विल बी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट। क्या हम इस प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज महसूस करेंगे इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्री, यदि हम लगातार ऐसे ही ट्री काटते जाएंगे।